नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति है प्रभु आनंद दाता। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। निरंतर नवरात्रि के 9 दिन साधना, पूजा, उपासना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा देश देवी आराधना में समर्पित भाव से जुटा हुआ है। और अब जब हम समापन की तरफ, इस अद्भुत पर्व के समापन की तरफ बढ़ चले, तो फिर हम आकर खड़े हैं रामनवमी के बिल्कुल समक्ष। राम जैसा अद्भुत आख्यान, अद्भुत चरित्र हमको मिलता नहीं है। एक अद्भुत पुत्र, एक ऐसा पति जिसके समर्पण की कोई सीमा ही नहीं है, प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। एक ऐसा बड़ा भाई जिसके प्रेम की मिसाल कोई क्या दे पाएगा। ये हुए तो राम, और जिनकी वो मदद करते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम होकर भी अपने मित्र सुग्रीव की मदद के लिए बालीप का, उसकी वज्र छाती पर अपने तीक्ष्ण बाण का प्रहार करके उसे यमलोक पहुंचाते हैं, उसके कटु सवालों के उत्तर भी देते हैं। हनुमान से तो उनका ऐसा अभिन्न संबंध है कि वो पूरी दुनिया में ही एक मिसाल है। चाहे गिलहरी भी क्यों ना हो, उसके भी योगदान को राम जिस तरीके से रेखांकित करते हैं, तो वो एक अद्भुत मैनेजमेंट गुरु के तौर पर सामने आते हैं, जिनकी दृष्टि से उनके टीम का कोई भी सदस्य ओझल नहीं है। वो मित्रों के मित्र हैं, और जो अमित्र हैं उनसे भी कूटनीति के तहत और प्रेमवश वो मित्रता करते हैं। और विभीषण से उनकी मित्रता ने तो पांसा ही पलट दिया पूरे युद्ध का। मैं भी सोचता हूं कभी कि अगर विभीषण पर शंका राम करते तो क्या रामायण वैसी होती? बहुत लंबा हो जाता ये प्रसंग। क्या कई सवाल हैं हमारे मन में। लेकिन राम राम राम, जिनके लेने से ही, नाम लेने से ही मन को शांति मिलती है, ऐसे प्रभु राम पर आज हम बात करेंगे मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के साथ। प्रणाम करता हूं सर। और आज रामनवमी और राम। देखिए, आज नवमी शब्द का जब भी उपयोग होता है तब राम ध्यान आते हैं। ध्यान रखिए, मैया के व्रत का समापन सत्र भी नवमी है। अष्टमी को हम हवन करते हैं जी। हवन अपने सारे अरिष्ट के नाश के लिए अष्टमी को करते हैं। अष्टमी उस अरिष्ट के नाश का मूल मंत्र है। विषयों का जितना भी हमारे जीवन में संताप है, जीवन में जो भी कष्ट है, चाहे वो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप हो, त्रिताप जो हमारे जीवन में विद्यमान है, उनके लिए इस व्रत पर हम अष्टमी पर ही पूर्णाहुति प्रदान करते हैं। लेकिन व्रत का समापन नवमी पर करते हैं। इस पर विगत अनेकों बार हमारी चर्चा हो चुकी है कि नवमी पूर्णविदः पूर्णविदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते का प्रतीक है। चाहे शून्य बोल दीजिए, चाहे 9 बोल दीजिए, दोनों एक ही उदाहरण है। लेकिन शून्य से 9 की यात्रा, देखिए, शून्य में सार्थकता क्या है कि शून्य कुछ नहीं है, लेकिन 1 और 9 में बड़ी सार्थकता है। सार्थकता सम इसलिए कि वो पूर्ण है। तो जो पूर्ण ब्रह्म है वो मर्यादा पुरुषोत्तम तब होता है जब 9 हो जाता है वो। अच्छा, आप ध्यान रखिए, 9 से नवधा भक्ति अपने अंतर चिंतन में आ जाती है। 9 से शाम में हमारा जीवन हो जाता है। 9 से हमारे जीवन का घटना खत्म हो जाता है। 9 से हम उस तिथि में प्रवेश कर जाते हैं जो जीवन के 7 दिनों के बाद है। जब जीवन के 7 दिन बीत जाते हैं तब अष्टमी आती है। और अष्टमी में 7 दिनों के बाद की यात्रा हमारी शुरू हो रही है। अर्थात जीवन तो खत्म हो गया। जीवन के बाद हम विषयों के संताप पर आ गए हैं, और विषयों के संताप से जब हम मुक्त हो जाते हैं तब हमारा 9वां चरण बढ़ता है और हम नवमी में पहुंचते हैं। महिमा राम नाम गुण गाता और सकल अमित अनंत रघुनाथा है। परमात्मा अनंत हैं, तो जो अनंत होते हैं वो नवमी होते हैं। राम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम लगा हुआ है। आप एक तथ्य गौर करिए, राम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम लगने का अर्थ क्या होता है? मर्यादा पुरुषोत्तम कौन होता है? जो धर्म की संस्थापना करने में समर्थ होता है। देखिए, आप किसी को भी जहां देखते हैं वहां क्या टोकते हैं? भैया मर्यादा में रहो। मर्यादा में रहो मतलब स्वानुशासन और समाज अनुशासन और विधि अनुशासन, इन सब का समन्वित पालन कर रहे हो तो मर्यादा में रहो। तो मर्यादा को स्थापित करने वाला तो पुरुषोत्तम ही होगा ना। तो जो धर्म की संस्थापना करता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है। आप ध्यान रखिए, आप धर्म संस्थापक श्री राम न बोल करके यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी बोल रहे हैं तो वो धर्म की संस्थापना ही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अब देखिए पूर्णता, आप एक देखिए पूर्णता का चिंतन देखिए। राम तो बहुत से हुए हैं, अलग अलग युगों में भी हुए हैं।
एक राम तो परशु धारण करके हुए हैं, जिन्हें परशुराम भी कहते हैं। तो परमात्मा ने जब परशुराम का रूप ले लिया है, परशुराम उस काल में भी विद्यमान है, तो फिर परमात्मा को अवतार लेने की क्यों आवश्यकता हो रही है? भाई परशुराम तो है ना, वो तो विद्यमान ही है ना। तो रावण और परशुराम की भेंट कहीं नहीं है। चाहे तो परशुराम जाएं और एक फरसे से रावण का शीश शिरस छेदन कर दें, वो तो भगवान के अवतार हैं। लेकिन तब राम की आवश्यकता क्यों? परशुराम और राम की आवश्यकता का चिंतन बहुत सुंदर वहां हुआ है जहां राम और परशुराम मिले हैं। जहां राम और परशुराम मिले हैं वहां पर इस बात का संपादन बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि राम तो द्वापर में भी हुए हैं जी। राम हुए हैं जिनको हम बल के केंद्र मानकर बलराम कहते हैं, वो भी तो राम हुए हैं। उनका जो जन्म नाम है उनसे का राम का अर्थ होता है जो अतुलनीय सुंदर हो। अच्छा 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 अच्छा। जो अतुलनीय सुंदर हो, सुदर्शन हो, उसको राम कह देते हैं। अरे वाह, अतुलनीय। एक लोक भाषा कह रहा हूं। तो जब रेवती के पुत्र को अतुलनीय सुंदर देखा गया तो बोले ये राम है। और राम हमेशा अग्रज होते हैं, ध्यान रखिएगा। जो अग्रज होते हैं वो राम होते हैं, क्योंकि अग्रज अपने उत्तरदायित्व के मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। प्रत्येक घर में मर्यादा का पालन करने का काम अग्रज को है। तो अग्रज हमेशा राम होते हैं। आप एक बात ध्यान रखिएगा। और अग्रज यदि राम नहीं है तो उस गृहस्थ जीवन का दुर्भाग्य है, क्योंकि बड़े को राम ही होना चाहिए। क्योंकि बड़े जब राम होंगे तब उस घर में भरत होंगे। बड़े जब राम होंगे तो उस घर की केकई के साथ वो न्याय कर पाएंगे। बड़े जब राम होंगे तो मंथरा के साथ न्याय कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अग्रज राम होते हैं। आप एक चिंतन समझिए। तो जब राम और परशुराम परस्पर मिल रहे हैं तब वहां पूर्णता और अपूर्णता का बड़ी सुंदर मीमांसा हो रही है। वो कहते हैं कि तुम्हें मालूम है मैं परशुराम हूं, परशु के सहित राम हूं। तो वो कहते हैं महाराज मेरे तो 2 ही अक्षर का नाम है, मैं तो वैसे भी नाम में आपके छोटा हूं। अब देखिए ईश्वर अपने ही स्वरूप से बात कर रहे हैं। वो बताते हैं कि मैंने जो है त्रिलोक को छत्री विहीन कर दिया, भूल गए तुम? और तुम्हारी इतनी व्यवस्था हो गई कि तुम जो है मेरे रहते इस प्रकार का अधर्म का काम करो। तो देखिए राम वहां शांत है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब लक्ष्मण यहाँ उछल उछल कर सारी चीजें कह रहे हैं। तो वो कहते हैं भाई आपका ही तो हम अनुसरण कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं बहुत क्रोधी हूँ। बच्चे तो जानता नहीं, तो बोले मैं बड़ों का ही अनुसरण करता हूँ, आपका ही अनुसरण कर रहा हूँ। अर्थात लक्ष्मण जो वहाँ नटखटपन कर रहे हैं वहाँ एक ठिठोली का वातावरण है, लेकिन उसमें गूढ़ता के साथ संदेश छुपा हुआ है। आप उस गूढ़ता को समझिए। परशुराम के क्रोध में सृजनशीलता है। परशुराम का क्रोध सृजनशील क्रोध है। जब उन्होंने अहंकार से तने हुए राज्य सत्ताओं को, लोगों को देखा तो सारे अहंकार निकाल दिए। आप ये चिंतन करिए ना, तो 10 भुजाओं का दशासन है, 10 मौली है। उन्होंने तो सहस्त्र भुजाओं के सहस्त्रार्जुन का घमंड चूर किया है और वध किया है उनका। तो कितने शक्तिशाली थे परशुराम। फिर राम की आवश्यकता क्यों हो गई जब परशुराम इस स्वरूप में है? क्योंकि परशुराम के स्वरूप में मर्यादा पुरुषोत्तम की स्थापना नहीं हो रही है। और मर्यादा पुरुषोत्तम जब तक नहीं होगा, देखिए विनाश धर्म नहीं है पूरा। बहुत अच्छी बात। विनाश पूरा धर्म नहीं है, आपको धर्म की संस्थापना करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक बात। तो राम आए ही है धर्म की संस्थापना करने। क्यों? अहंकार दुराचारियों का वध कर दिया है परशुराम जी ने। लेकिन अब पेड़ तो काट दिए ना तुम, सारे वो पेड़ काट दिए जो खरपतवार थे, तो अब नए पेड़ कैसे उगेंगे? तो उपजाऊ भूमि का निर्माण करना है। तो वहां देखिए परशुराम जी अपना बल कौशल दिखा रहे हैं, और परशुराम जी के बल कौशल के साथ वाद विवाद करने के लिए लखन लल्ला पर्याप्त हैं जी। लेकिन लखन लल्ला को वो कहते हैं कि तुम्हें क्रोध ही नहीं आता, तुम कैसे राम हो? तुम अपने छोटे भाई को नियंत्रित नहीं कर सकते, तुम कैसे राम? तब वहां पर राम जो है नयन तरेरे राम जो है वहां पर केवल आंख तरेरते हैं, जो आंख दिखाना कहते हैं, आप समझिए भ्रुकुटी तानते हैं। उनके आंख तरेरने से लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। पहला प्रभाव वो होता है कि वो खुश हो जाते हैं। अब आप देखिए गुणता देखिए, प्रसन्न हो गए लक्ष्मण जी। दूसरा प्रभाव ये होता है अपने गुरुदेव के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। क्यों? अब मर्यादा प्रकट हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम बोलेंगे तो मर्यादा से बाहर वो आ जाते हैं, सीधा गुरु का शरण लेते हैं, पीछे चले जाते हैं। लेकिन प्रसन्न क्यों होते हैं? प्रसन्न इसलिए होते हैं कि राम को क्रोध आता है, ये परशुराम ने देख लिया। लेकिन राम की भ्रुकुटी मात्र हिलती है, मर्यादा में केवल भ्रुकुटी मात्र हिलती है। देखिए जहां मौन संभाषण होता है वहां मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। जहां मौन संभाषण होता है, जहां आचार बोलता है, जहां विचार की शोभा हो जाती है,
जहाँ क्षमता शरणागति की पराकाष्ठा होती है वहां राम होते हैं, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। तो उनके इस इशारे को भगवान के ये स्वरूप परशुराम जी भी समझ जाते हैं और तुरंत वो कहते हैं महाराज कैसे हो सकता है, आप तो परशु सहित राम हैं और आप मुझे ये बताइए मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, जिनके चरण रज को मैं माथे में तिलक लगाता हूँ। विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए, उनके साथ युद्ध ये चिंतन में कैसे कर सकता हूँ, मेरे में ये सामर्थ्य कहाँ है कि मैं ऐसा सोच सकूं। तब उन्हें ध्यान होता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतरण है और वहां पर अवतारों का हस्तांतरण होता है। वो उन्हें वो धनुष प्रदान करते हैं जो एक समय में विष्णु धारण किया करते थे और वो जो धनुष है और अक्षय तृणीन है वो प्रदान करते हैं उनको वहां पर। तो अब देखिए ये तो राम की प्रक्रिया है। राम की प्रक्रिया में आप एक चिंतन देखिए, राम जहां है, राम लोकाभिराम है, राम लोकाभिराम है। तो आप देखिए राम के यहाँ क्लेश है ही नहीं ना। जी जी जी। जहां राम तहाँ काम कहाँ, जहां काम तहाँ राम, और तुलसी कबहू न पाइए रवि रजनी एक ठाम। रात और दिन एक साथ कभी नहीं रह सकते। तो राम की परमात्मा राम के जीवन में आप अगर देखेंगे तो क्लेश है, हमारे देखने में राम को क्लेश नहीं है, राम को क्लेश है। वो यही प्रमाणित करना चाह रहे हैं, चाहे वो कृष्ण के स्वरूप में आकर प्रमाणित करना चाह रहे हैं लीला में कि देखिए संसार ऐसा है लेकिन आप ऐसा रहिए। कैसे? जैसे राम रहते हैं। अर्थात वो आचरण की शिक्षा गीता वो राम के वचनों को पुष्ट करने के लिए प्रदान करते हैं। आप समझिए गीता जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के वचनों को पुष्ट कर रहे हैं कि गीता का अनुपालन करने से क्या होगा, आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मर्यादा क्या होती है कि भाई जो आया है, जो जैसा आया है उससे वैसा मिलना है आपको, लेकिन फिर आपको वैसे ही रहना है जैसे आप हैं। आपको अपने किसी संग से कुसंग को प्राप्त नहीं करना है, किसी शक्ति से आशक्ति को प्राप्त नहीं करना है। तो राम पर आशक्ति भी नहीं है शक्तियों का। जिनकी भ्रुकुटी हिलने से त्रिलोक हिल जाता है उन्हें अपनी शक्ति की आशक्ति नहीं है। क्या राम उस पुल का निर्माण नहीं कर सकते थे? वो बांध नहीं बना सकते थे? क्या राम के नाम से ही पत्थर तैरे हैं क्या? राम के नाम से ही पत्थर तैरे हैं क्या? तो इसके दोनों उत्तर हैं। हाँ, राम के नाम, क्योंकि राम तारणहार है ना। आप ध्यान रखिए रावण को मारने के लिए दो ही पात्र थे संसार में, विश्व में। एक उन्हें नर मार सकता था, एक उन्हें वानर मार सकता था। रावण ने जो वरदान प्राप्त किया था उसमें नर और वानर को छोड़कर सृष्टि में कोई न मारे, क्योंकि वो ये मानता था कि नर और वानर तो उसके आहार हैं। नर और वानर तो राक्षस के आहार हैं, सहज शिकार हैं। वो क्या उनका वो वध करता था, ऋषि मुनियों का वो वध करता था। तो वो क्या मारेंगे उन्हें? तो नर भी मार सकते थे और वानर भी मार सकते थे, लेकिन मर्यादा ये कहती है कि नर और वानर एक साथ होकर के अब अपने संगठन की सत्ता स्थापित करें। तो जब नर और वानर एकत्रित होते हैं, अर्थात ब्रह्म और प्रकृति एकत्रित होते हैं, नर यानी आत्मा राम, वानर यानी प्रकृति परवेश, वानर यानी प्रकृति परवेश। इसलिए राम शक्ति की भी उतनी ही गूढ़ उपासना करते हैं। गोस्वामी जी, मैं बीच में बहुत सुंदर व्याख्यान चल रहा है, मैं आपके साथ जितने भी डिस्कोर्सेज में साथ हूँ, मैं कभी प्रकृति का जिक्र उल्लेख हमेशा सुनता हूँ आपसे, चाहे वो कभी शक्ति स्वरूपा देवी के रूप में हो, कभी परिवेश के रूप में हो। यानी प्रकृति भी एक ईश्वर की या ईश्वर ही समतुल्य हमारे साथ बराबर चलती है और हमारी घोरोपेक्षा उसके प्रति। बहरहाल एक छोटी सी टिप्पणी इस पर, फिर मूल विषय। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ। अणु से परमाणु, अणुओं से परमाणु का निर्माण होता है, आप समझिए। हाँ। लेकिन परमाणु जब एकत्रित हो जाते हैं तो महतत्व बनता है। त्रिगुणातीत में क्षोभ उत्पन्न होता है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये जो तीन गुण हैं इसमें क्षोभ उत्पन्न होता है। इसके क्षोभ उत्पन्न होते ही प्रकृति उत्पन्न होती है, और प्रकृति तत्व के बिना परमात्मा को आप ब्रह्म वैवर्त ही नहीं हो सकते, प्रकट ही नहीं हो सकते। आप सोचिए, आप होते लेकिन मुझे छू नहीं पाते, है ना। प्रकृति में ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो हैं लेकिन दिखते नहीं आपको। वायु विचरण कर रही है लेकिन आप देख नहीं सकते वायु को, आप अनुभूति कर सकते हैं। तो वो अनुभूति को प्रकट करने का कार्य ही प्रकृति करती है ना। तो प्रकृति शक्ति तत्व है, बिना शक्ति तत्व के आप किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं कर सकते। ये संसार ही प्रकृति है शरद जी, अगर प्रकृति नहीं होती तो संसार कैसे होता?
ठीक। तो इसलिए प्रकृति को विस्मृत न करिए। प्रकृति जब भी मैं कहूं तो आप उससे शक्ति मानिए, शक्ति ना मानिए देवी मानिए, देवी ना मानिए ब्रह्म की सहचारणी मानिए। ब्रह्म यदि पुरलिंग है तो उसकी स्त्रीलिंग प्रकृति है। तो राम के रामत्व में जो मर्यादा पुरुषोत्तम समाहित है, हम उन शब्दों को सूक्ष्म समझ लेते हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समर्थ होगा, जो पूर्ण होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का विकार ना हो, जिसके आचरण में लोकाभिराम इसलिए है कि वो लोक की भी प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। बिल्कुल सही। तो आप जब, और तभी धर्म की संस्थापना होती है। तो जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता है, वो मूल रूप से परमात्मा राम रावण का वध तो कभी भी कर सकते थे, किसी भी पल कर सकते थे। जहां बैठे थे वहीं से तुणीर निकाल करके वो एक, आप देखिए ना, वो जहां बैठे हैं वहां से तुणीर चला रहे हैं, तो कभी वो रावण के शीश के मस्तक का जो है वो मुकुट गिरा देते हैं। जब इतनी शक्ति राम में, खर दूषण जो है वो रावण की तरह पराक्रमी थे। बलि 6 माह तक उनको अपनी काखरी में लिए घूमता था, जिनको राम ने अपने राम बाण से मारा है। तो वो क्यों रावण को नहीं मारा? राम ने रावण के रावणत्व को मारा है। बहुत सुंदर बात आपने कही है। और ये चीज हमें ये भी बताती है कि जो बहुत सुंदर बात कही गोस्वामी जी ने कि विनाश जो है वो मर्यादा का प्रतिनिधित्व तो कभी नहीं कर सकता। इसीलिए राम प्रतीत होने वाले महापुरुष चरित्र जो राम के काल में भी मौजूद रहे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाए। तो शायद उनमें क्रोध का तत्व था, शायद उनमें भले ही वो बात धर्म की स्थापना के लिए कही गई हो, लेकिन धर्म की स्थापना का जो मार्ग राम ने चुना, जैसा गोस्वामी जी ने हमें बताया कि वो लोकाभिराम भी है। अगर लोक से भी कोई आक्षेप आता है तो उसके लिए राम भले ही कितनी कटु बातों को सुने, लेकिन लोक से आए उस आक्षेप को वो स्वीकार करते हैं और पत्नी सीता का पुनः त्याग करते हैं। सीता भी बहुत क्षुब्ध होती हैं, उसको लेकर नाना प्रकार की टीका टिप्पणियां उस समय भी हुई होंगी, आज भी होती हैं, लेकिन राम लोकाभिराम थे। बहुत सुंदर बात है। और राम ने एक पूरी प्रक्रिया का पालन किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि धर्म संस्थापनाए और धर्म की जो स्थापना है वो इसी तरह होती है। और अगर वो चाहते तो, जैसा गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बाण कहीं से भी चलाया जा सकता था, लेकिन उससे उनकी अतुलित बलशालिता तो प्रमाणित होती, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसके पीछे छिप जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को बताया कि मेरे जैसा व्यक्ति जो राम है, भगवान विष्णु का अवतार है, जिसके पास इतनी शक्तियां हैं, लेकिन वो 14 वर्ष का वनवास भोगता है, अपने कुटुंबी, अपने छोटे भाई और पत्नी के साथ नाना प्रकार के कष्ट उठाता है, लेकिन इसी दौरान वो शबरी समाज के वंचित वर्ग की प्रतिनिधि, केवट समाज के वंचित वर्ग के प्रतिनिधि, इनके साथ अपने नेह के बंधन जोड़ता है। वनवासी यानी प्रकृति, वानर भालुओं के साथ एक अभिन्न संबंध स्थापित करता है, प्रकृति के साथ बताता है कि प्रकृति के साथ चलना होगा, और उनको समतावादी दृष्टि से लेकर रावण के खिलाफ एक बेहद मजबूत और संगठित सेना का निर्माण करता है, और फिर उस रावण को मारता है। यानी पूरे समय एक प्रक्रिया का पालन है। इस प्रक्रिया का कहीं कोई उल्लंघन नहीं, किसी चैनल का। आप और हम जीवन में अवसर मिलते चले जाते हैं तो कई बार प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए तमाम तथाकथित धर्माचार्य होने का या धर्म आधारित प्रक्रिया का पालन करने का दावा करने के बाद भी हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं। आपकी बात सुनते सुनते मेरे अंतर्चित्त में एक बड़ी सुंदर बात आई जी। जब बुराई बिल्कुल अकेली और एकाकी हो जाए तो वहां राम होते हैं। अकेली और एकाकी हो जाए, आप देखिए दशानन के महल में दशानन बुरा हो गया, दशानन के साथ उसके जो जितने भी परिवार के लोग थे वो काल कलवित हुए, वो अपनी जगह हो गए, लेकिन पत्नी जान रही है कि दशानन गलत है, भ्राता जान रहे हैं कि दशानन गलत है, बंधु जान रहे हैं कि दशानन गलत हैं। ये है राम की प्रभु सत्ता। राम ने किसी को शिक्षा नहीं दी है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जैसे ही निकलता है वैसे ही सवेरा हो जाता है। शरद जी, किसी को बताने की जरूरत थोड़ी होती कि सूर्य का आया है। वैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम रूपी सूर्यवंशी राम के अनंत ज्ञान का आत्मा राम प्रकाश जब चारों तरफ फैलता है तो मोह रूपी
विषय रूपी दशानन की रात्रि वैसे ही विलुप्त हो जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पूरी प्रक्रिया का पालन है, कष्टों का अंबार है। जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में निकल पड़ता है वनवासी होकर, न पत्नी का सुख है, पत्नी मिलकर फिर बिछड़ जाती है, अपने ही पुत्रों से युद्ध है, और अंतिम समय सरयू में जल समाधि लेकर महाप्रयाण है। यानी पूरा जीवन राम का जो है वो संघर्ष का ही पर्याय है। तो राम हमें क्या संदेश देते हैं कि आपकी मर्यादा इसी में है, सुख दुख की परिभाषा से निकलिए। आपको जो दायित्व मिला है वो जनसेवा का है, दफ्तर में आपका काम है, माता पिता के प्रति आपकी भूमिका है, भाई बहनों के या समाज के प्रति, उसको निभाकर जीवन रूपी इस संसार में समाधि लीजिए और निकल पड़िए। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, प्रणाम।